दशरथ जी के पुत्र भगवान राम वो भी पढ़ने गुरुकुल गए। गुरु जी के पास रहे, वशिष्ठ जी के पास। वशिष्ठ जी के मार्गदर्शन में राम को संस्कार आए। राम संस्कारी थे। कैसे संस्कारवान थे? सवेरे जल्दी जागना, जाग करके माता पिता को नहा धो करके प्रणाम करना, बड़ों का सम्मान करना, बड़ों को पलटकर जवाब ना देना, यही तो संस्कार है। बड़ों की बातें चुपचाप सुनना। जो बात देखो, बड़ों की बातें सुनना चाहिए। आप मानो या मत मानो, मर्जी आपकी। जरूरी नहीं है कि आप हर बात माने। जो मानने लायक है मान लो, मानने लायक नहीं है सुन लो। कम से कम सुनना भी गुण है। आजकल के बच्चे क्या करते हैं? सुनते नहीं। आजकल की बहुएं क्या है? अपने सास की जरा भी बात सुनती नहीं है। रॉन्ग मत बोलना, सुनेंगे नहीं। देखो, आप लोग हमें अच्छा कहते हैं, आप लोग हमें अच्छा कहते हैं। जब आप लोग हमें अच्छा कहते हैं तो हम सुनते हैं ना। तो जब आप लोग हमें बुरा कहोगे तो भी तो हमें सुन लेना चाहिए। 100 लोग अच्छा कहते हैं हमें और 5 लोग बुरा कहते हैं हमें। तो यदि हम 100 लोगों की बातें सुन रहे हैं तो उन 5 लोगों की बातें क्यों ना सुने? हमें अपने आप को इतना बड़ा बनाना चाहिए कि हम केवल प्रशंसा ही ना सुने, आलोचनाएं भी सुनने की ताकत रखें। हम केवल आदि क्या हो जाते हैं? आप किसी की तारीफ करो ना तो वो आपको अच्छा मानता है, और आप किसी की निंदा कर दो तो वो आपको बुरा मानने लग जाता है। वो आपका शत्रु हो जाता है, तो हमारे दुश्मन हो। तुमने ऐसा क्यों कह दिया? हाँ या ना? अच्छा ये बताओ, किसी ने आपको कुछ कह दिया और आपको बुरा लगा। माना कि एग्जाम्पल दे रहा हूं समझने के लिए। माना कि किसी ने आपको बुरा कहा और किसी ने आपको गालियां दी, आपकी निंदा की, आपको गलत कहा और आपको बुरा लग गया। तो अब ये बताओ कि इसमें गलत कौन है? वो जो आपको गलत कह रहा है वो गलत है, या आप कि आपको बुरा लगा? इन दोनों में गलत कौन है? एक व्यक्ति आपको गलत कह रहा है, गालियां दे रहा है, और दूसरा आप उसकी गालियों का बुरा मान रहे हैं। अब इन दोनों में गलत कौन है? गाली देने वाला गलत है या गालियों का बुरा मानने वाला गलत है? बोलो, कौन गलत है? क्यों भैया? ओ लाला, कौन गलत है? गाली देने वाला या गालियों का बुरा मानने वाला? हाँ बोलो, कौन गलत है? दादाजी चश्मा वाले, हाँ कौन गलत है? बेटा बताओ। जो गाली देने वाला है वो? कौन बुरा है? दोनों? बुरा देखो, गाली देने वाले की कोई गलती नहीं है। गाली देने वाले की गलती इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो उसका स्वभाव है। भाई, कुत्ते का स्वभाव भौंकना है। आपको देखकर कुत्ता भौंके, इसमें कुत्ते की गलती नहीं है, वो तो उसका स्वभाव है। आपके पांव में कांटा चुभ जाए, उसमें कांटे की गलती नहीं है, चुभना उसका स्वभाव है। आपने आग में हाथ डाल दिया, इसमें हाथ जल गया, इसमें आग की गलती नहीं है, आग का तो जलाना स्वभाव है। हाँ या ना? आग का स्वभाव है जलाना, कांटे का स्वभाव है चुभना, कुत्ते का स्वभाव है भौंकना, ऐसे कुछ लोगों का स्वभाव है गाली देना। तो वो जो कर रहे हैं वो उनका स्वभाव है, वो उनका संस्कार है। अब आप क्यों बुरा मान रहे हैं ये बताओ। आप, कुत्ता आपको देखकर भौंकता है तो क्या बुरा मानते हो? भाई कुत्ते ने हमें भौंक दिया देखकर, उसका स्वभाव, वो अपना काम कर रहा है। इसलिए कोई आपको क्या कह रहा है भौंकने दीजिए, आप अपना काम करते रहिए ईमानदारी से। परवाह मत करिए लोगों की। आप परवाह करते हैं इसलिए परेशान रहते हैं। आप भूल जाते हैं कि वो आचरण उनका स्वभाव है।
उनकी फितरत है। इसलिए वो कैसे हैं, हमें क्या करना। आप हमें गालियां दे रहे हैं तो देते रहिए, हम अपना काम करते रहेंगे। हाँ या ना। आप प्रभावित हो जाते, अरे वो हमें गाली दे रहा है तो तुम भी गाली देने लग जाते हो, वो लड़ रहा है तुम भी लड़ने लग जाते हो। यदि वो लड़ रहा है और तुम भी लड़ने लग गए, वो गालियां दे रहा है और तुम भी देने लग गए, तो फिर उसमें और आप में अंतर रहा क्या? क्या समझदारी है, क्या अंतर है? शंकर जी को भरी सभा में उनके ससुर दक्ष ने गालियां दी। क्या जवाब दिया शंकर जी ने? सारी गालियां सुनते रहे चुपचाप। कौन? भगवान शिव। शिव को लगा कि ससुर की गालियां दे रहे हैं, इनकी गाली का क्या उत्तर दें। एक बात बताएं, हर जगह बोलना सही नहीं होता। आपको जीवन में इतना ज्ञान हो जाए कि कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना, और कितना बोलना है और क्या बोलना है। यदि आपको इतना नॉलेज हो जाए तो यही तो संस्कार है। हर जगह बोलना ये संस्कार नहीं, हर बात पर बोलना ये संस्कार नहीं। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़ें आपनो जग में होत हंसाएं। बिना विचारे जो करता है वो बाद में पश्चाताप। इसलिए कहता हूं, ये दुनिया आपको उकसाती है। ये दुनिया आपको क्या करती है? जैसे हमारे भारत में हमारे न्यूज वाले भाई होते हैं, न्यूज रिपोर्टर, ये क्या करते हैं? ये आपसे सवाल ऐसा पूछेंगे कि आप गुस्से में आ जाओ, और गुस्से में आओगे तो आप बिल्कुल उल्टा जवाब दोगे। फिर वो आपके जवाब को पकड़ लेंगे कि फलाने ने ऐसा कह दिया। वो बात राई का पहाड़ हो जाएगी। कुछ लोग आपको उकसाना चाहते हैं और आप उनके अकॉर्डिंग उकस जाते हैं। जैसे आपकी पड़ोसी भी ये कम न्यूज एंकर नहीं है, पड़ोसन आपकी। आप सास बहू की जरा लड़ाई हो जाए और सास बहू की लड़ाई भई और बहू पड़ोसन के पास चली गई, बस पड़ोसन को पता चल जाए कि तुम सास बहू की लड़ाई, फिर क्या करती है पड़ोसन? उकसाती है। अरे तुम्हारी सास को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तुम तो कितना ख्याल रखती हो अपनी सास का, कितनी सेवा करती हो, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तुम्हारी जैसी बहू तो कहीं होगी ही नहीं। अब तो वो देखो चढ़ रही है चने में कि मैं तो इतनी अच्छी हूं और मेरी सास फिर भी मुझे गलत कह रही है, डांट रही है। अब देखो वो गर्म हो गई, अब वो आके अपनी सास पर टूट पड़ती है। जरा सी बात थी और सास भी गई किसी और पड़ोसन के घर, उसने भी कहा कि आज बहू ने ऐसा कहा, ऐसी लड़ाई हुई। अरे राम राम, आज की बहुएं तो कलयुगी हैं, ये तो सासों का सम्मान करती ही नहीं है। तुम कितनी अच्छी हो, बेटी की तरह रखती हो, लेकिन तुम्हारी बहू देखो। अब देखो, एक तरफ पड़ोसन बहू को भड़का रही है और एक तरफ पड़ोसन, अब ये दोनों भड़क के आई हैं, अब करेंगी महाभारत। और पड़ोसी ताली बजा बजा मजे ले, वाह वाह लगी आग। और आप समझते नहीं है, आप जमाने के कहने से लड़ जाते हैं। भाई कैकई और दशरथ जी आपस में लड़ गए, किसके कहने से? पड़ोसन ये मंथरा। पूरे हंसते खेलते अयोध्या में आग लगा दी मंथरा ने, हाँ या ना? आपस में देखो, राम को 14 साल वनवास भेज दिया, सारे अयोध्या वासियों का कितना हाल बेहाल हो गया। भरत जी 14 साल नंदीग्राम में रहे, दशरथ जी की मृत्यु हो गई, मातम छा गया पूरी अयोध्या में, दिया जलाए गए थे अयोध्या में, राम राजा बनेंगे, मातम छा गया, दशरथ जी की मृत्यु हो गई। किसके कारण हुआ ये सब? भड़काने वाले लोगों के कारण। अब वो भड़काने वाले चाहे मंथरा हो
चाहे शकुनी हो और चाहे आपकी पड़ोसन हो और आपका पड़ोसी हो। घर गृहस्थी में आग लगाना है तो सलाह पड़ोसियों से लो। अपने बसे बसाए घर को उजाड़ना है तो सलाह पड़ोसियों से लो। और अपने घर को बसे बसाए गृहस्थ आश्रम को मधुर बनाना है तो सलाह हमेशा गुरुजनों की लो, श्रेष्ठ जनों की लो। शास्त्रों की सलाह लो, गीता की सलाह लो, पढ़ो शास्त्रों को। घर को समाप्त करना है, गृहस्थी में आग लगाना है तो सलाह लो पड़ोसियों की। ये दुनिया सलाह कैसी देती है? अपने हिसाब से। इसलिए हमारे यहां गुरु होते हैं। गुरु मतलब एक अच्छा मार्गदर्शक। लोग कहते हैं ना गुरु क्यों बनाए? बिना गुरु के जैसे माता पिता से बढ़िया आपका कोई मार्गदर्शक नहीं हो सकता। बोलो, क्या माता पिता से बढ़िया आपका कोई शुभ चिंतक हो सकता है? जैसे माता पिता से बढ़िया आपका कोई शुभ चिंतक नहीं हो सकता, उसी प्रकार गुरु से बढ़िया आपका कोई गाइड नहीं हो सकता, कोई अच्छा मार्गदर्शक नहीं हो सकता। इसलिए गुरु ग्रह पढ़न गयऊं रघुराई, इसलिए गुरु होते हैं। गुरु से ज्ञान लेना चाहिए। गुरु का ज्ञान, जो रास्ता गुरु जी बताएं उस पर चलना चाहिए। श्रद्धा हो, अंधश्रद्धा ना हो। क्या हो? श्रद्धा हो पर क्या ना हो? अंधश्रद्धा। अब श्रद्धा और अंधश्रद्धा में क्या अंतर है? बताओगे आप लोग? श्रद्धा होती है कि गुरु जी ने जो कहा है हमें उस सत्य के मार्ग पर चलना है, अच्छे मार्ग पर चलना है। गुरु के बताए वचनों पर, शास्त्रों के बताए वचनों पर चलना है, ये तो है श्रद्धा। पर जो होती है अंधश्रद्धा, उस अंधश्रद्धा के कारण क्या होता है? नुकसान होता है। जैसे अभी कल हाथरस में सत्संग चल रहा था तो वहां भगदड़ हुई, 100 से अधिक लोग लगभग मारे गए। क्यों मारे गए? क्योंकि उन लोगों के अंदर श्रद्धा नहीं, अंधश्रद्धा आ गई। अंधश्रद्धा क्या है? यदि आपके अंदर श्रद्धा है तब तो सब अच्छा है। अब अंधश्रद्धा क्या आ गई कि हमारे गुरुजी जहां से गए हैं, गाड़ी जहां से गई है उस गाड़ी के टायर के नीचे की धूली हमें मिल जाए। अब उस धूली को पाने ऐसी भीड़ दौड़ी गुरुजी के चरणों की धूली पाने के लिए कि एक दूसरे के ऊपर गिर गए, वहां हादसा हो गया। गुरु में श्रद्धा हो, परंतु गुरु के वचनों का पालन ही उनकी रज है, उनकी धूल है। गुरु के पांव की धूल माथे पर लगाने से कल्याण ना होगा, गुरु के बताए मार्ग पर चलने से कल्याण होगा। लोग समझते नहीं, व्यर्थ में बेवजह इतने निर्दोष लोग अपनी जान गंवा बैठे। बड़ा दुखद हादसा हुआ, इतनी माताएं, इतने पुरुष, इतने बच्चे जिंदगी से हाथ धो बैठे। इससे क्या हुआ? अब समाज में गलत मैसेज चला गया कि देखो सत्संग करने गए थे, मर गए। अब बदनाम कौन हो गया? सत्संग बदनाम हो गया। अब आप सत्संग में जाओगे तो तुम्हारे बच्चे कहेंगे लो सत्संग में गए थे तो वे लोग मर गए। करता कोई एक है, उसका परिणाम दूर दूर तक जाता है। और ये गलती किसकी है? ये गलती हम सबकी गलती है, हम सब इसमें जिम्मेदार हैं। हम लोग अपने अंदर संयम नहीं रखते। गुरु के प्रति श्रद्धा हो पर अंधश्रद्धा ना हो। विश्वास होना और अंधविश्वास होना, समझ में आया? अच्छा, विश्वास और अंधविश्वास
श्रद्धा और अंधश्रद्धा, क्या अंतर है दोनों में? श्रद्धा का तो मैंने बताया, श्रद्धा क्या है और अंधश्रद्धा, अच्छा विश्वास और अंधविश्वास क्या है ये बता रहा हूं। आप में से कितने लोगों को राम पर विश्वास है, कृष्ण पर विश्वास है? ये तो है आपका विश्वास। अब आपका अंधविश्वास भी यहां पर है। क्या आपको क्या लगता है कि हम ये पुष्प लेकर गए हैं तो ये फेंक देंगे राम जी की तरफ तो राम जी को चढ़ जाएगा? हम मिठाई का डिब्बा लेकर गए हैं तो राम के मंदिर की तरफ, राम जी की तरफ या बिहारी जी की तरफ डिब्बा फेंक देंगे मिठाई का तो बिहारी जी को चढ़ जाएगी? एक बात बताओ, आधा किलो का डिब्बा हमारी तरफ फेंकोगे और हमारे मुंह में लग जाएगा तो वो मिठाई तो जान ले लेगी। अब मैं आपको आधा किलो का डिब्बा फेंक के मारूं तो आपको खाने का मजा आएगा कि दांत टूटने का? ये क्या है? ये विश्वास नहीं है, इसी का नाम है अंधविश्वास। यही है पाखंड। बिहारी जी के मंदिर जाना श्रद्धा है, विश्वास है, पर भगवान की तरफ पूरी जोर लगाकर मिठाई के डिब्बे फेंक देना, फूलों का हार भगवान की तरफ फेंकना। फिर आप सवाल करिए मेरे से कि महाराज जी हम जो 100 रुपए का माला हार खरीदे हैं तो बिहारी जी को कैसे चढ़ाएं? तो क्या आपके फेंकने से चढ़ेगा? नहीं। कैसे चढ़ाते हैं? ऐसे चढ़ाते हैं जैसे आपने 100 रुपए का हार खरीदा तो भगवान के सामने जाओ, बिहारी जी के सामने जाकर दूर चुपचाप खड़े हो, केवल दर्शन करो बिहारी जी का और भगवान को माला दिखाओ, हे प्रभु ये प्रसादी आप स्वीकार कीजिए। ऐसा भाव बनाओ, इमेजिन करो, इमेजिन, ऐसा भाव बनाओ, कल्पना करो कि हम भगवान जी को माला पहना रहे हैं। ऐसा भाव बनाओ। माला तो है पर अब आपका पहुंचेगा क्या? भाव पहुंचेगा। भाव बनाओ कि हम बिहारी जी को माला पहना रहे हैं, भाव बनाओ कि हम लड्डू का भोग लगा रहे हैं और भगवान खा रहे हैं, माला स्वीकार कर रहे हैं। और फिर जब माला स्वीकार कर लें भगवान तो बस वो माला भगवान की कृपा दृष्टि पड़ गई ना, अब वो माला वो प्रसादी बन गई। अब आप उसे समर्पित करके इस तरह माथे से लगाइए और वो सबको बांटिए, वो प्रसाद है, वही प्रसाद। दृष्टि पड़ गई ना उसमें, भगवान की दृष्टि पड़ जाना। जैसे कहते हैं ना गंगा नहा ना पाओ तो केवल गंगा का दर्शन कर लो, दर्शन का पुण्य है। यमुना जी नहा ना पाओ तो केवल दर्शन कर लो, दर्शन का पुण्य है। उसी तरह भगवान को आप प्रसाद समर्पित कीजिए, भगवान की दृष्टि पड़ जाने से भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। आप लोगों ने ये अंधविश्वास बना रखा है कि फेंको। अरे भाई फेंकोगे? एक मैया, मैंने पिछली बार बताया, एक मैया आई, 5 रुपए का सिक्का निकाला और गौरी गोपाल भगवान की तरफ जोर से मारा, फेंका। अब वो तो चढ़ा रही है पैसा, पर कैसे चढ़ा रही है? पास में दान पात्र रखा, उसमें नहीं डाला, 5 रुपए का सिक्का उठाया और जोर से भगवान जी की तरफ मारा तो भगवान के जाके वो सिक्का नाक में लगा, यहाँ और कस के लगा, इतना जोर का लगा कि वो नाक में लगने के बाद कई फीट दूर तक उछल के गया। अब सोचिए कितने जोर का रहा होगा। और उसे क्या लगता है मैया को कि मैंने तो पैसे चढ़ाए। इसी का नाम है अंधश्रद्धा, अंधविश्वास। और ये अच्छा नहीं है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। और बदनाम कौन होता है? संत लोग बदनाम होते हैं कि लो संत तो अंधविश्वास फैला रहे हैं, संत लोग तो अंधश्रद्धा फैला रहे हैं। अरे भाई हम तो आपको सही मार्ग ना बता रहे हैं। अब ये आम जनता का ये किसकी जिम्मेदारी है? ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बहुत सही तरीके से। अब देखो होता क्या है, जैसे भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव होता है कथाओं में, तो खिलौने बरसाए जाते हैं, टॉफियां लुटाई जाती हैं बधाई के रूप में। अब आप देखते होंगे कि कुछ लोगों को मिल गया, खिलौना मिल गया, टॉफी मिल गई, तो उनकी समझदारी क्या होनी चाहिए कि जब आपको मिल गया तो आप थोड़ा पीछे हट जाइए, औरों को मिलने दीजिए, औरों को मौका मिलने दीजिए। लेकिन नहीं, उन्हें मिल जाएगा तो वो झोला ले आएंगे कहीं से ढूंढ के, झोला भरने लग जाएंगे, औरों का भी छीनने लग जाएंगे। और इतना झोला भरने का फिर महाराज और दो। अब क्या दे दो, तुमसे संभल तो रहा नहीं, शर्म भी नहीं आ रही है तुम्हें कि सबको मिलना चाहिए प्रसाद? क्या ये आम जनता की समझदारी नहीं है?
बताओ कि आपको प्रसाद मिल गया तो आप थोड़ा पीछे हटें, उनको मौका दें जिन्हें नहीं मिला। समझदारी है। परंतु लोग चढ़ जाते हैं एक दूसरे के ऊपर और इसी में कई बार हादसे होते हैं। तो जब हादसा हुआ तो सवाल पूछे जाते हैं कि भाई आपने क्या व्यवस्था की। भाई व्यवस्था कितनी भी अच्छी करो, पर ये व्यवस्था हम सबकी व्यवस्था है। हम सब एक दूसरे का ख्याल रखें। लोग ऐसे भागते हैं, क्यों ऐसे क्यों भागते हो? आराम से चलो, जहां लोग ज्यादा हैं आराम से चलो, भगदड़ ना मचाओ। गलती किसी की भी हो, आखिर निर्दोष लोगों की जान तो चली ही गई ना। इसलिए आने वाले समय के लिए मैं आप सबसे प्रार्थना करूं कि कभी भी देखो, आज के इस युग में सत्संग तो वैसे हो ही कम रहे हैं, और जो हो रहे हैं यदि उनमें भी सावधानी ना रखी जाए, ऐसी दुर्घटनाएं घटेंगी तो आने वाले टाइम पे सत्संगों पे पाबंदियां लग जाएंगी। फिर कौन सुनाएगा सत्संग, कौन सुनेगा सत्संग, कौन करेगा संस्कारों की बात। इसलिए हम सबकी परम जिम्मेदारी है कि हम सबको एक समझदारी का परिचय देना चाहिए। विश्वास रखना चाहिए, अंधविश्वास नहीं। श्रद्धा रखनी चाहिए, अंधश्रद्धा नहीं। क्या कहते हैं आप लोग? सही है? लोगों को समझ नहीं, जरा सी भी समझ की बहुत कमी है। आप लोगों के अंदर श्रद्धा है, लेकिन कई बार आप सब जानकर भी अनजाने बने रहते हैं। अब जैसे लोग आते हैं, कहते हैं महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दिया गया, नहीं महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। कैसा आशीर्वाद? लोगों को लगता है कि जब सिर में हाथ रखेंगे तो ही वो आशीर्वाद होगा। नहीं, यही है अंधश्रद्धा, यही हो गया अंधविश्वास। आशीर्वाद का मतलब क्या है? आशीर्वाद का मतलब है कि जब आप अपने गुरुजनों की सेवा करते हैं, उनके वचनों पर चलते हैं। मैंने कहा कि आप सत्य बोलो और आप सत्य बोलने लग गए। मैंने कहा कि आप शराब मत पियो और आपने शराब छोड़ दिया, तो आपने मेरे कहने से शराब छोड़ दिया और आप सही जीवन जीने लग गए। तो मेरे राम राम से अपने आप आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपको मांगना नहीं पड़ेगा कि नहीं जी आशीर्वाद दो। आप माँ बाप की सेवा करते हो ना, तो माता पिता के राम राम से बच्चों के लिए क्या निकलता है? फिर आशीर्वाद मतलब यही नहीं कभी यहाँ से ऐसा कुछ निकले। आशीर्वाद आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा ना, ऐसे यहाँ से कुछ निकलता, प्रकाश आप उसे मानते, या चाहिए आशीर्वाद। ऐसी ये नहीं है, ये सब तुम्हारा अंधविश्वास है। आशीर्वाद क्या है? हम अपनी माँ की सेवा करेंगे ना, उन्हें पेट भर भोजन कराएंगे, उनकी बात मानेंगे, तो उनके रोम रोम से 24 घंटे आशीर्वाद निकलेगा तुम्हारे लिए। हाँ या ना? आशीर्वाद की भीख नहीं मांगनी पड़ती। आप तो गुरुजनों की सेवा करो, आप राष्ट्र की सेवा करो, अपने आप तक आशीर्वाद पहुंच जाएगा, आपको मांगना नहीं पड़ेगा। लेकिन अब इतना अंधविश्वास, अंधश्रद्धाएं, हाथरस में जो हादसा हुआ सत्संग में, उनके परिजनों को भगवान उस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे, यही भगवान से मंगल कामना है। और उन सत्संग में गए हादसा का शिकार हुए उन सभी भक्तों के लिए भगवान से प्रार्थना है कि जो उस हादसे में मृत्यु हुई, भगवान सबको अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। यही मंगल कामना कर सकते हैं हम सब लोग, और आप सबको सावधान कर सकते हैं कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा दोनों को पहचानना सीखो। विश्वास और अंधविश्वास दोनों में अंतर करना सीखो। मैं बिल्कुल अंधश्रद्धा, अंधविश्वास के खिलाफ हूं। ना मैं अंधश्रद्धा रखता हूं, ना अंधविश्वास रखता हूं। यथार्थ जो वास्तविक है, गुरु भी इंसान है, गुरु भगवान नहीं है।
गुरु को भगवान मानने की गलती आप करते हो, ये भी आपकी गलती है। गुरु यदि भगवान होते तो फिर गुरु ही होते, फिर भगवान का अस्तित्व ना होता। बताओ, गुरु मार्गदर्शक है ईश्वर तक पहुंचाने के। अच्छा बताओ, आप बताओ अपनी बुद्धि से, गुरु और भगवान ये दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? जोर से। गुरु का काम क्या है? बोलो। गुरु का काम है, गुरु का काम क्या है? पंडित जी शादी कराते हैं, आप एक लड़की हो, आप एक लड़का हो, आप दोनों का भी कोई संबंध नहीं है, पर पंडित जी मंडप के नीचे आते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और आप दोनों का विवाह करा देते हैं। आपने मांग भर दी, उसने आपको पति के रूप में स्वीकार कर लिया, अग्नि के फेरे हो गए। अब बताओ, पंडित जी ने क्या कराया? एक लड़की को जो कल तक उस लड़के को नहीं जानती थी, एक लड़के को जो कल तक उस लड़की को नहीं जानता था, दोनों का संबंध करा दिया और सदा के लिए करा दिया। और वो पंडित जी आपका संबंध करा के चले गए और आप उस संबंध में आखिरी सांस तक रहे। हाँ या ना? हाँ या ना? जोर से। उसी तरह गुरु का काम है कि भक्त और भगवान का संबंध करा देना, सदा के लिए तुम्हारा भगवान से संबंध हो जाए, इसके बाद हमारा काम खत्म। आपका भगवान से संबंध हो जाए, उसके बाद हमारा काम, मतलब गुरु का काम खत्म। भक्त का भगवान से संबंध हो जाए, बस इतनी गुरु की भूमिका है। लेकिन आप लोग आजकल तो हमारे देश में ये स्थितियां हैं, ये हमारे गुरुजी, ये हमारे गुरुजी, ये हमारे गुरुजी, तुम्हारे गुरुजी गलत, तुम्हारे गुरुजी गलत, हमारे गुरुजी सही, ये चलता। आपस में चेला लड़ जाते हैं, तेरे गुरुजी ऐसे, मेरे गुरुजी ऐसे। अब तुम गुरु को नेता बना दिए, पार्टियां बना दिए कि भाई ये हमारी पार्टी का है, वो हमारे। भाई गुरु की भूमिका सिर्फ इतनी है, इससे ज्यादा गुरु की भूमिका क्या है? बताओ, मंडप के नीचे पंडित जी आते हैं, ब्याह करा देते हैं, आगे की फिर पूरी जिम्मेदारी आपकी। उस आदमी के संग अच्छे से रहना है कि नहीं, उस महिला के संग अच्छे से रहना है कि नहीं, अब रहो ना रहो। तो गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है मंत्र देना, मंत्र के द्वारा उस परमात्मा से आपका संबंध स्थापित करा देना। अब आप जानो और आपके भगवान जानो। एक आस्था के तौर पर, श्रद्धा के तौर पर, चूंकि गुरु जी ने संबंध कराया है, इस भाव से सदा लोग गुरु की वंदना करते हैं, पूजते हैं। गलत नहीं है, चूंकि मार्ग दिखाया गुरु ने है, इसलिए गुरु का आदर होता है, सम्मान होता है और होना भी चाहिए। यहां कहा गया कि अब देखो एक बात बताओ, आपका संबंध गुरुजी ने किससे कराया? उत्तर दो, भगवान से। चलो अब आगे का पाठ समझते हैं। एक दिन कमरे में गुरुजी बैठे थे और तभी भगवान आ गए। तो भगवान आए और गुरुजी बैठे हैं, तो अभी गुरुजी अकेले थे, अब भगवान भी आ गए। क्योंकि गुरुजी भी भक्त हैं, तो उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान आए। तो अब कमरे में हो गए दो, एक हो गए भगवान और एक हो गए गुरु। अब आया चेला, अब तीसरा कौन आया? चेला आया। और चेले ने देखा, अरे गुरु भी और भगवान भी। अब वो कंफ्यूज हो गया कि पहले प्रणाम किसे करें, पहला प्रणाम किसे करें? अब आप बताओ कि वो पहला प्रणाम किसे करे, भगवान को या गुरु को? बोलो, किसको करे, क्यों करे? जब वो चेला कंफ्यूज हुआ तो भगवान ने कहा, गोविंद ने कहा, अरे पागल परेशान ना हो, तू मेरा प्यारा भक्त है, तूने भक्ति की तो मैं चलाया, पर तुझे मेरे से जोड़ने वाले तेरे गुरु हैं, इसलिए पहला प्रणाम गुरु को कर। पहला प्रणाम किसने कराया? भगवान ने। तो भगवान खुद कहते हैं कि गुरु बिना भव निधि तरे न कोई, गुरु के बिना तुम्हारा कल्याण ना होगा। पर गुरु को भगवान ना मान लो। अब कुछ लोग इस दोहे का क्या करते हैं
कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो कुछ लोग गोविंद को भूल जाते हैं और बस गुरु 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 गुरु। कुछ लोग तो गुरु गुरु की माला जपते हैं, गुरु 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 गुरु। यही है अंधविश्वास, यही है अंधश्रद्धा। अरे गुरु जी ने कहा है जो मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप करो। गुरु जी ने मंत्र दिया है श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण जपो। तुम गुरु जी का दिया मंत्र तो जप नहीं रहे हो और गुरु 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 गुरु। क्या होगा गुरु गुरु जपने से? गुरु नहीं, गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र कल्याणकारी है, क्योंकि वो मंत्र भगवान का है, तो मंत्र से भगवान प्रसन्न होंगे। गुरु का आदर भगवान से ज्यादा हो, भगवान के पहले प्रणाम गुरु को प्रणाम हो। यहां तक सब सही है। पहला प्रणाम किसको? दूसरा प्रणाम, पहला प्रणाम तो अपनी माता को होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला गुरु कौन है? बोलो, पहला गुरु कौन है? अच्छा ये बताओ, हम सबका पहला गुरु कौन है? माता चलना सिखाती है उंगली पकड़कर। दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु, फिर गुरु। पहला प्रणाम माता को, दूसरा प्रणाम पिता को, तीसरा प्रणाम गुरु को, चौथा प्रणाम भगवान को। क्यों? बात सही है कि गलत है? गुरु भगवान का ही एक तत्व है, पर भगवान और गुरु में अंतर है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, क्या मतलब हुआ इसका? गुरु ब्रह्मा कैसे है? गुरु विष्णु कैसे है? गुरुदेवो महेश्वर, गुरु महेश कैसे है? बताओ जरा, आप बताओ, गुरु ब्रह्मा कैसे है? उत्तर दो, उत्तर दो, क्योंकि आप लोग इन श्लोकों का अर्थ नहीं समझते तो आप लोग अंधश्रद्धा और अंधविश्वास का शिकार होते हैं। गुरु ब्रह्मा, आप लोग अर्थ क्या करते हैं कि गुरु ही ब्रह्मा है, आप अर्थ करते हैं गुरु ही विष्णु है, आप अर्थ करते हैं गुरु ही शिव है ना। ये अर्थ नहीं, ये भी हो सकता है अपने तरीके से, पर जो यथार्थ अर्थ है, गुरु ब्रह्मा कैसे है? ब्रह्मा का काम है सृष्टि उत्पन्न करना। तो गुरु ब्रह्मा कैसे है कि गुरु ही तुम्हारे अंदर भक्ति उत्पन्न करता है, इसलिए वो ब्रह्मा का काम हुआ उत्पन्न करना, है ना। जनरेटर, आपके अंदर भक्ति को जनरेट किसने किया? इसलिए गुरु ब्रह्मा है कि उसने आपके अंदर की भक्ति का दिया जलाया। और गुरु विष्णु, विष्णु मतलब पालन, पालन ऑपरेटर। तो विष्णु कैसे गुरु? बोले गुरु भक्ति का दिया जलाते हैं, ब्रह्मा बनकर उत्पन्न कर रहे हैं और उस भक्ति के दिया को जलाए रखते हैं, सत्संग का तेल डालकर पालन कर रहे हैं, आपके ज्ञान को पुष्ट कर रहे हैं, आपके ज्ञान को, आपकी भक्ति को सींच रहे हैं सत्संग के पानी से, ताकि तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति बनी रहे। इसलिए मीराबाई कहती हैं कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन। मीराबाई को भगवान तक पहुंचाने में उनके गुरु का हाथ है, हाँ या ना। तो बिना गुरु के भगवान से संबंध ना होगा, ये बात सही है, परंतु अर्थ करना जानो। गुरु विष्णु कैसे हैं कि वो आपके अंदर सत्संग का दीपक जला करके और फिर तेल डाल करके सत्संग का कीर्तन करा के, कथा सुना के वो पालन करते हैं। जो आपकी भक्ति अंदर है मर ना जाए, वो जिंदा रहे। सत्संग करना छोड़ दोगे तो अंदर के संस्कार नष्ट हो जाएंगे, भक्ति मर जाएगी। और संहार, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु शंकर कैसे हैं? गुरु शिव कैसे हैं? जैसे शिव का काम है संहार करना, ऐसे गुरु का काम है कि चेले के अंदर जितनी बुराइयां हैं, शराब की बुराई आ गई, गांजा की बुराई आ गई, मांसाहार की बुराई आ गई, तो गुरु कहता है शराब ना पियो, मांस ना खाओ। मतलब तुम्हारे विषयों को, विकारों का संहार कर देते हैं गुरु, तुम्हारे भीतर की बुराइयों का
संहार कर देते हैं। क्या कर देते हैं? संहार। तो गुरु ब्रह्मा कैसे कि वो आपके अंदर भक्ति का दिया जलाते हैं, विष्णु कैसे कि वो आपके अंदर की भक्ति का सत्संग से पालन करते हैं, संहार करने वाले कैसे, शिव कैसे कि वो अंदर की बुराइयों का हरण करते हैं। तो इस मंत्र का अर्थ क्या हुआ? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरु साक्षात परब्रह्म। कैसे परब्रह्म है? कि आपकी दृष्टि ऐसी हो जाए कि जैसे पत्थर पर प्रहलाद जी ने इशारा किया कि इस खंबे पे भगवान है, आप ऐसे हो जाए, इतनी भक्ति आपके अंदर हो जाए कि आप जिसे देखें वो आपको भगवान के रूप में दिखाई पड़े। सर्वम खलविदम ब्रह्मा। जो सब में ईश्वर को देखने की शक्ति दे दे, जब दे देगा तो वो हो जाएगा गुरु साक्षात परब्रह्म। जब आप सबको भगवत दृष्टि से देखोगे तो बस सबको भगवत दृष्टि से, जब सब में तुम्हें भगवान दिखेंगे तो गुरु में भी दिख जाएंगे, तब वो बात हो जाएगी गुरु साक्षात परब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरुदेव भगवान के चरणों को हम बार बार नमस्कार करते हैं। तो हम सबको श्रद्धावान बनना है, अंधश्रद्धा नहीं। विश्वास रखना है, अंधविश्वास नहीं। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी से कहा, क्या हुआ महाराज? पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। मुझे 7 दिन में मरना है, बताओ मैं क्या करूं? जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? 7 दिन में मरना हो क्या करे वो? परीक्षित जी ने भागवत सुनी। सुखदेव भगवान बोले, चिंता ना करो, 7 दिन बहुत है, तुम्हारा कल्याण होगा। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा बरीयानेस ते प्रश्न। तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है परीक्षित। लोक हितम नृप, लोक हित के लिए राजन शास्त्र सम्मत प्रश्न है। मैं बताता हूं कि जैसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? वो पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दे, मनसा वाचा कर्मणा। 3 चीजें होती हैं, मनसा वाचा मैया। ध्यान दो मेरी माँ। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम् जितासनो जितश्वासो सत्यां चितौ किं कसिपो प्रयासे क्षीराणि किं पति न सन्ति दिशन्ति भिक्षां कम संग्रह परिग्रह करो ज्यादा हाय हाय से बचो। जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधीति प्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। भगवान की आराधना करनी चाहिए। तरवः किं न जीवन्ति भस्रा किं न स्वसन्तुतः न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्राम पशुओ परे। आपका जीवन केवल सोने के लिए खाने के लिए नहीं हुआ, आपको भगवान ने यह जीवन दिया है आत्म कल्याण करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए। सुखदेव भगवान ने सृष्टि का क्रम सुनाया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति तृतीयाय देहिना मंत्र भवाय अनुपलक्ष्य वर्तमने। भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोक की भागवत का उपदेश किया। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मोतया। 10 लक्षण भागवत जी में। जब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के यहाँ आए तो दुर्योधन ने 56 भोग परोसे। भगवान 56 भोग ना खाकर विदुरानी के घर गए। और क्या खाया मैया? क्या खाए भगवान? विदुरानी बड़ी गरीब है। विदुरानी जंगल में घास की कुटिया बनाकर रहते हैं। जब दुर्योधन ने कहा कि कन्हैया मेरी माता गांधारी ने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं, भगवान बोले दुर्योधन मैं आपके घर भोजन नहीं कर सकता। क्यों नहीं खाओगे? 56 भोग बने हैं। भगवान बोले हम 56 भोग के भूखे नहीं हैं, हम भाव के भूखे हैं। तुम्हारे पास भाव होता हमारे प्रति तो हम सूखा रूखा भी खाते, पर जब तुम्हारे अंदर हमारे प्रति कोई भाव नहीं तो हम तुम्हारा 56 भोग स्वीकार
नहीं करेंगे। तो भगवान से पूछा दुर्योधन ने, आज कहाँ खाओगे? बोले विदुर जी के यहाँ। दुर्योधन हंस पड़ा, क्या बात करते हो कन्हैया? दुर्योधन बोला कि विदुर के घर तो खाने की रोटी नहीं है, वो क्या खवाएगा आपको? हम देखो सोने की थाल में, सोने की कटोरियों में आपके लिए क्या क्या देखो, हलवा है, पूड़ी है, मेवा है, मिष्ठान है, रसमलाई है, इमरती है, गुलाब जामुन है, क्या नहीं? राजसी ठाठ खाओ। भगवान बोले दुर्योधन तुम यही तो नहीं समझ पाए, हम राजसी ठाट वाट के भूखे नहीं, भावग्राही जनार्दन, हम भाव के भूखे हैं। दुर्योधन हंसा कि वो विदुर तुम्हें क्या खवाएगा, वो तो खुद भूखा रहता है, क्या खिलाएगा? खाने को उसके पास नहीं है। कुछ लोगों की गरीबी का कुछ अमीर मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोगों की मजबूरी का कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं। साहब, किसी की गरीबी का मजाक ना उड़ाना, किसी की गरीबी पर हंसना मत, किसी की मजबूरी पर भी मत हंसना, क्योंकि यदि आप हंसे तो जो मजबूरी आज उसके सामने है, कल वो मजबूरी आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। जो हालात उसके हैं वो हालात आपके बनने में देर नहीं लगेगी। मैंने रंक को राजा होते देखा है और राजा को रंक होते देखा है। ये उम्र ना अनुभव सीखने की उम्र है। स्कूल कॉलेज से ज्यादा हम लोगों ने जीवन के अनुभव में सीखा है। जो हमारा जीवन सिखा सकता है वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती। जो हालात सिखा सकते हैं, जो गरीबी सबक देती है ना मेरी माँ, वो कोई कॉलेज नहीं सिखा सकता, कोई प्रोफेसर नहीं पढ़ा सकता। जो गरीबी पढ़ा देती है, हाँ या ना? इसलिए ईश्वर ने ये गरीबी बनाई है। समय तो सबका बदलता है। राम अयोध्या के राजमहलों में रहने वाले, पर समय बदला तो नंगे पांव जंगल जाना पड़ा। गुलाब की पंखुड़ियों पर चलने वाली माता सीता, समय बदला तो जंगल की लकड़ियों को काटना पड़ा। लव कुश को अकेले पाल पोस कर बड़ा करना पड़ा। हालात क्या नहीं कराते, मजबूरी क्या नहीं कराती, समय क्या नहीं कराता। इसलिए समय का दुरुपयोग ना करो, सीखो। हर दिन हमें कुछ सीखना चाहिए, हर समय हमें सीखते रहना चाहिए, लोगों का अनुभव लेते रहना चाहिए। एक उम्र का अनुभव होता है साहब। जो ज्ञान 40 साल के आदमी को है, वो ज्ञान 20 साल 25 साल के लड़के को हो ही नहीं सकता, वो कितना भी पढ़ ले। मैं अनुभव की बात कर रहा हूं, डिग्रियों की, कि अनुभव जो है वो एक टाइम के साथ आता है, एक समय के साथ आता है। और अनुभवी व्यक्ति सब नहीं होते। याद रखना, उम्र बढ़ना अलग है और अनुभव बढ़ना अलग है। जरूरी नहीं है कि आपकी उम्र बढ़ रही है तो अनुभव बढ़े। कुछ लोगों की उम्र तो बढ़ती है, अनुभव नहीं बढ़ता। अनुभव किनका बढ़ता है? जो हर हालात से गुजरते हैं, जो हालातों से गुजरे ही नहीं, उनका अनुभव तो जो 2015 में था वही 2024 में है। ये हमारे दादाजी सो गए सोफे में बैठे बैठे, न जगाओ मैया। राम राम सरकार, जागे, सुबह हो गई मामू। ये है उम्र का अनुभव। मस्त, आप जो कह रहे हो महाराज कहो, हम तो मस्त सोएंगे। इसलिए उतार चढ़ाव भरा जीवन बहुत अच्छा होता है। कौन सा जीवन अच्छा होता है? सीधा। कुछ लोग कहते हैं महाराज हमें दुख ना आए, हमें दुख ना आए। और कुंती बुआ कहती है भगवान हमें और दुख आए। क्यों? क्योंकि दुख जो सिखा देता है ना,
वो सुख कभी सिखा ही नहीं सकता। इसलिए जीवन में ये दोनों आना जरूरी है, उतार चढ़ाव। दुख व्यक्ति को मजबूत करता है, सुख व्यक्ति को कमजोर करता है। हाँ या ना? दुखी होंगे आप तो शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में आप मजबूत होंगे, और सुखी होंगे तो शारीरिक और आज मानसिक बीमारियां गरीबों को नहीं है। आज मानसिक बीमारियां गरीबों को नहीं है, मजदूर को कोई मानसिक बीमारी नहीं है। सारी मानसिक बीमारियां अमीरों को है। हाँ या ना? शारीरिक बीमारियां गरीबों को कम है, अमीरों को ज्यादा है। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि गरीबी व्यक्ति को मजबूत बनाती है शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में, और अमीरी तुरंत आपको खोखला करती है। ये बड़े बड़े महलों के बड़े बड़े हाथी सब देखने के हैं, आदमी अंदर से खोखला है। बाहर से बड़ा महल है, बड़ी गाड़ी है, अंदर झांक कर देखो सब खोखला है, दिखावा है। ये जिस गाड़ी पे ये घूम रहा है ना, ये बैंक के कर्जे में है, पागल बना रहा है। इतना बड़ा बंगला बनाया, लोन लिया है, चुका चुका के मर रहा है। अब वो तो रो नहीं रहा किसी के सामने, नहीं तो लोग कहेंगे वाह ऐसे रो रहे, तो वो आंसू भी पी रहा है। अब चुकाया जा नहीं रहा है, बैंक बाद में क्या करती है, नीलाम करती है। कहावत है ना, कर्जा लेके घी पीना। कुछ लोग कर्जा लेके घी पीते हैं, समझदार नहीं है वो जो कर्जे का घी पिए। बड़े बुजुर्गों ने कहावत कही है, जितना पांव है उतनी चादर, जितनी चादर है उतना पांव पसारो। यदि जरूरत से ज्यादा पांव पसारोगे तो चादर के बाहर जाएगा। कर्जे में डूबोगे, मानसिक तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा, और आपका शरीर खराब होगा डिप्रेशन से, मानसिक तनाव से। कोई इलाज नहीं होगा फिर। इसलिए फ्रैंकली जिंदगी बिंदास आनंद से जिया करो। उसके लिए क्या चाहिए? हालातों से लड़ना सीखिए। भगवान से ये मत कहा करो हे भगवान हमारे जीवन में दुख ना आए, कहो हे विधाता हमारे भाग्य के सारे दुख हमें दो। पर जब दुख देना तो उन दुखों से लड़ने की शक्ति आप कृपा करके दीजिएगा। हम उन दुखों से लड़ सकें, भागे ना, उन हालातों से भागे ना, डट के उनका सामना करें। वो शक्ति दो, और हमारे किस्मत का दुख आने दो, हम तैयार हैं लेने। कब तक इग्नोर करेंगे दुखों को? वो दुख भी जो तुम्हारी किस्मत में है वो भी तुम्हारा ही बोया कांटा है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ये जो कर्मों की खेती है ना, ये कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। आप यदि आपका समय यदि अच्छा है तो ये आपके पुण्यों का फल मिल रहा है, और आपका समय बुरा है तो ये आपके पापों का फल है पाप और पुण्य, बाकी कुछ नहीं। इसलिए हम कहा करते हैं दोष ना दो किसी को कि तुम्हारे कारण दुख मिला, तुम्हारे कारण। दुर्योधन का सर्वनाश हो गया, धृतराष्ट्र का सर्वनाश हो गया। बताओ जिम्मेदार कौन है? गांधारी मैया ने भगवान को श्राप दे दिया, कन्हैया तुम चाहते तो हमारा परिवार बच जाता, हमारे बच्चे बच जाते, जाओ हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं कि जैसे हमारे बच्चे आपस में लड़के मर गए ऐसे तुम्हारा वंश भी आपस में लड़के मरेगा। गांधारी माता ने भगवान को बेवजह श्राप दे दिया। अच्छा एक बात बताओ, धृतराष्ट्र का सर्वनाश हो गया, कौन जिम्मेदार है? उत्तर दो। कौन? कौन? जोर से, जोर से। कौन? खुद धृतराष्ट्र। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र तो राजा थे ना, और राजा के सामने एक महिला के कपड़े उतारे जा रहे थे द्रौपदी के, वो चिल्ला रही है बचाओ, तब तुम्हारे कान में आवाज नहीं गई? बहरे हो गए थे तब तो तुमने रुई डाल रखी थी कान में, सुनेंगे नहीं। जब एक सभा में एक नारी का अपमान किया जाएगा तो भोगने को तैयार रहना। करने में मजा आ रहा है ना लड़की का अपमान,
एक नारी का अपमान करने बड़ा मजा आया, दुर्योधन हंस रहा है, मेरी जंघा पे लाके बिठा इसको। बड़ा मजा आ रहा दुर्योधन को, अभी सर्वनाश होगा तो और मजा आएगा। ईश्वर के घर देर है, जो तुम दूसरों का तमाशा देखते हो ना, सब्र रखो, बुरा करने से बचना मेरी माँ। जगत देखे ना देखे, जगन्नाथ देख रहे हैं। देर लगेगी, 14 साल लग गए, 15 वर्ष लग गए दुर्योधन के सर्वनाश होने में, पर हुआ। द्रौपदी की साड़ी जिस दिन उतारी गई, उस दिन से, उस तारीख से 15 वर्ष के अंदर दुर्योधन का सर्वनाश हो गया। 13 साल का तो वनवास था पांडवों का, वो 13 गिन लो। 1 साल बात समझाने में, बनाने में लगी, शांति दूत बनकर गए, तैयारियां युद्ध की हुई। 15-20 साल युद्ध हो गया, 18 दिन में काम तमाम कौरवों का। बड़ा मजा आ रहा था ना द्रौपदी के कपड़े उतारने में। दुशासन उतार दो कपड़े, हाँ उतार बेटा, जब ईश्वर तेरे उतारेंगे तब अक्कल आएगी। ये इतिहास के पन्ने पूजा करने को नहीं है, जो तुम महाभारत और गीता की पूजा करती हो मेरी माँ। पूजा करने से काम ना होगा, निकाल कर पढ़ा करो इतिहास को, पुराणों को। जो लिखा है उस लिखे हुए को समझो, और जो गलतियां इतिहास में दुर्योधन ने करी, कर्ण ने की, शकुनी ने करी, मंथरा ने की, कैकई ने की, वो गलतियां तुम मत दोहराओ। वो गलतियां दोहराओगे तो फिर तुम्हारे जीवन में एक महाभारत खड़ा होगा। ये इतिहास सबक है, सिखा रहा है, गलती ना करना। आजकल के लड़के क्या कर रहे हैं, लड़कियों को कुछ लड़के छेड़ रहे हैं। इन लड़कों को जरा बताओ कि रावण ने छेड़ी थी, सर्वनाश हो गया। तुम्हारी औकात क्या रावण से ज्यादा है? इतिहास से तुमने कुछ सीखा नहीं? कुछ लोगों के पति लोग, पत्नी है बढ़िया सुंदर, दया जैसी पत्नी मिली, शिष्टाचारी जेठालाल को, फिर भी वो बबीता को ताक झांक करता रहता है। समझाओ जेठालाल को। रावण को भूल गए क्या? जो अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी की औरत ताक झांक करे, ऐसे लोगों को रावण के बारे में सुनना चाहिए कि रावण भी अपनी मंदोदरी को छोड़कर और पराई औरत को उठा के ले आया। ये इतिहास का है, पढ़ने के लिए है क्या? पूजा करने के लिए है क्या? अरे समझने के लिए कि भाई जो गलती रावण ने करी वो हम ना करें, जो गलती दुर्योधन ने करी वो हम ना करें, जो गलती कैकई ने की, अपनों की बात नहीं मानी, खुद के पति की बात नहीं मान रही कैकई, और मंथरा की बात मान रही है। जो स्त्रियां अपने पति की बात ना मानकर गैरों की बात मानेंगी तो तुम्हारा घर बर्बाद होगा, कोई नहीं रोक सकता। ये इतिहास सिखा रहा है। तुम बहरी बनी रहो तो हम क्या करें, तुम अंधे बने रहो तो हम क्या करें? ये शास्त्र दर्पण है। शास्त्र क्या है? दर्पण। देख लो, जिसने जैसा किया वैसा मिला कि नहीं, तो तुम किस खेत की मूली हो? तुम्हारे जैसे कितने संसार में आए चले गए। रावण जैसों की सत्ता ना रह गई, रावण जैसों की लंका जल गई। तुम्हारे घर तो माटी के हैं। भगवान की लाठी जब चलेगी ना, हाँ, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इसलिए कहता हूं, अति ना करो, किसी को सताओ ना, किसी को परेशान ना करो, क्योंकि कोई ना देखे पर परमात्मा तो हर क्षण देख रहे हैं। हमारे शास्त्र कितना बढ़िया मैसेज देते हैं, कितनी बढ़िया सबक देते हैं। सीख लो बेटा, एक अच्छे इंसान बन जाओ। राम, देखो इतिहास में 2 लोगों का नाम है, राम का और रावण का। अब ये आपको चयन करना है कि आपको रावण जैसा बनना है या राम जैसा। इतिहास में 2 नाम है, अर्जुन का और दुर्योधन का। अब आपको अर्जुन की तरह बनना है या दुर्योधन की? इतिहास में 2 नाम है, कैकई के और मंथरा के। अब आपको मंथरा की तरह बनना है, कैकई की तरह बनना है, या कौशल्या जी की तरह बनना है? इतिहास भरा पड़ा है अच्छे लोगों से और बुरे लोगों से।
ये इतिहास चाणक्य से भरा पड़ा है, चंद्रगुप्त मौर्य से भरा पड़ा है। ये चाणक्य, ये इतिहास आक्रांता, अकबर, हुमायूं और बाबर जैसे लोगों से भरा पड़ा है। अब ये तो आपको डिसाइड करना है कि आपको बनना क्या है, अकबर बनना है, बाबर बनना है या महाराणा प्रताप, शिवाजी बनना। ये तो आपका निर्णय होगा। इतिहास तो भरा पड़ा है। इतिहास बहुत कुछ कह रहा है, तुम ना समझो। इतिहास की भाषा कैसी है? गंभीर है। इतिहास की भाषा गंभीर है भैया। उस गंभीरता को समझने के लिए आपका गंभीर होना आवश्यक है, वरना सब ठीक है। वरना आजकल लोग देखो थिएटरों में जा रहे हैं। आज शाम हुई 5 बजा 6 बजा, रात 8 बजे लड़का लड़की थिएटरों में जा रहे हैं, क्लबों में। ओ बढ़िया, शराब पी रही है जी भर के लड़की, शराब पी रहा जी भर के लड़का, नाच रहे हैं। मुन्नी बदनाम हुई, शीला, शीला की जवानी चल रहा है, नाच रहे हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि सत्संग सुन के आपको एक अच्छा इंसान बनना है, राष्ट्र की सेवा करना है। एक तो ये पहलू है कि आप अच्छे बने, माँ बाप की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें, अच्छे योग्य बने। और दूसरा ये पहलू है कि आप क्लबों में जाकर के रात रात नाच रहे हैं। एक बार मैं कथा करने गया तो वहां पर एक क्लब वाला आदमी मेरे पास आया, सत्संग सुनने आया। बाद में मिला, मैंने कहा कहाँ रहते हो? बोले महाराज जी मैं क्लब में रहता हूँ। मैंने कहा क्लब में क्या करते हो? मैं आज तक मैंने क्लबों को देखा नहीं है। अनिरुद्धाचार्य ने आज तक क्लबों को नहीं देखा। मैंने उस आदमी से पूछा कि भाई तू ही बताइए कैसा होता है क्लब? बोले महाराज जी ऐसा क्या होता है, वहां नाचने गाने की व्यवस्था होती है, बढ़िया। वहां लड़के लड़कियां आती हैं और शराब पीते हैं और खूब नाचते हैं, अश्लीलता भरे काम करते हैं। हमने कहा फिर क्या होता है? बोले वो इतनी शराब पी लेते हैं कि वो वहीं गिर जाते हैं, उन्हें चलने की हिम्मत नहीं रहती। बोले फिर क्या होता है? बोले हम लोग ऑटो में भर भर उनके घर ले जाते हैं। लड़कियां इतनी धुत हो जाती हैं पीकर, लड़के इतने धुत हो जाते हैं कि उन्हें ऑटो में भर के घर ले जाना पड़ता है। हमने कहा भाई ये बताओ कि ये कौन लोग आते हैं? गांव के लोग, कम पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे, कम पैसे वाले, ज्यादा। बोले महाराज इनमें तो कम पैसे वाला आ ही नहीं सकता, कम पैसे वाला आ ही नहीं सकता। जिसके बाद खूब बाप की संपत्ति है वो सब उड़ा रहे हैं। बाप ने कमा कमा के, बाप ने पैसा तो रखा है, संस्कार दिया नहीं, तो औलाद उड़ा रही है रात रात नाच नाच के। पहले लोग नचनिया बुलाते थे नचनियों को देखने के लिए, अब आजकल तो खुद नचनिया बन के जाती हैं वहां नाचने। अब तो खुद लोग नाचने जा रहे हैं वहां। ये सब संस्कार के विरुद्ध है। शराब पीना, रात रात शराब के नशे में पुरुष लोग, लड़के पुरुष शराब पीते थे ये तो सुना था, अब तो लड़कियां, कुछ लड़कियां, कुछ लोग, कुछ स्त्रियां, कुछ शराब पीने लग गए। ये बात सही है क्या? सही है? गलत है? स्त्रियां शराब नहीं पी रही? आप क्या नहीं पीती? आप पीती हो शराब? नहीं, आप लोग नहीं पीते, ये बहुत अच्छा है। सच्चाई तो ये है कि संसार में क्या हो रहा है हम लोग जानते ही नहीं। हम लोग इतने भोले हैं, हम लोग इतने छोटे से दायरे में हैं कि संसार में क्या हो रहा है हम लोगों को पता ही नहीं। पर चूंकि हो रहा है तो कहीं ना कहीं से बातें सुनने में आ ही जाती है। तो भगवान विदुर जी के घर गए और छिलकों का भोग लगाया। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान किसके भूखे हैं? हाँ, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। चरण पादुका
लेकर सबसे चरण पादुका, लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, 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 बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। ये भजन एक सत्य घटना पर आधारित है, ध्यान से सुनिएगा। ये कथा है, ये कथा ही भजन के रूप में। एक हिंदू भाई ने पान की दुकान लगाई और वो था कृष्ण का भक्त। तो उसकी पान की दुकान के पीछे, पान की दुकान में भगवान श्री कृष्ण का बाल चित्र लगा हुआ था, बाल स्वरूप, जिसमें भगवान जंगल में खड़े होकर बांसुरी बजा रहे थे। एक दिन कोई मुसलमान भाई आया और कहा, भाई जरा पान लगाओ। हिंदू भाई ने पान लगाया, मुसलमान भाई ने पान खाया, और पान जब खा रहे थे तो नजरें कृष्ण के चित्र पर पड़ी। भाई ये बालक कौन है? हिंदू ने बताया कि ये हमारे भगवान कृष्ण, इनका नाम है श्याम सुंदर। खान साहब ने कहा, यार ये जो तुम्हारे भगवान है बड़े कोमल हैं, बड़े सुंदर हैं, ये बताओ इनकी माँ ने इन्हें नंगे पांव जंगल में खड़ा कर रखा है, चप्पल जूते क्यों नहीं पहनाए? तो हिंदू भाई ने मजाक में कह दिया, चलो उन्होंने नहीं पहनाए तो तुम ही पहना दो। वो मुसलमान खान साहब, उन्हें बात अच्छी लगी, ये बालक बड़ा प्यारा है। वो मुसलमान था, वो ये नहीं जानता था कि भगवान क्या होते हैं। उन्हें तो लगा ये कोई बालक है। तो उस बालक के नाप की चरण पादुका बनवा कर ले आए। खान साहब ने खुद बनाई चरण पादुका, और जब बन गई तो पान वाले से बोलते, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। अब वो चरण पादुका बनवा के लाए, पान वाले से कहा, बता ये भगवान तेरा कहाँ है? अब पान वाला चक्कर में पड़ गया, क्या बताऊं कहाँ है? बोले मेरा भगवान तो सब जगह है। तो वो बेचारा खान साहब वो बता ना पाए, पान वाला तो सबसे पूछता है। खान साहब सबसे पूछ रहे हैं, भैया क्या तुमने हमारे श्याम को देखा है? तो लोगों ने पूछा, अच्छा कोई, लोगों को लगा कि इनका कोई बच्चा गुम हो गया, तो वो होलिया पूछने लग गए कि जो बालक तुम्हारा गुम हुआ है श्याम, वो दिखने में कैसा है? तो खान साहब बता रहे हैं, वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल उसके घुंघराले, पहनता मोर मुकुट है, बाल उसके घुंघराले, पहनता मोर मुकुट है, आँख उसकी कजरारी, नयन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बाज पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे, बाज पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे,
घायल कर देती है उनकी, घायल कर देती है उनकी छोटी सी मुस्कान। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, घुंघराले से बाल है। उन खान साहब ने ऐसे वर्णन किया तो सामने वाले ने समझ लिया कि ये सुंदरता संसार के बालक की नहीं, ऐसी सुंदरता तो भगवान की हो सकती है। उसने कहा कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो यहाँ ना मिलेंगे, जाओ वृंदावन। वो वृंदावन का बालक है। क्या कहा उस व्यक्ति ने, जरा सुनिएगा। समझ में आया जिसका पता तो पूछ रहा है, वो तो है बांके बिहारी जिसे तो ढूंढ रहा है। वो तो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही हैं उसके, नाम हजारों ही हैं उसके, कई जगह पर धाम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। अब वो खान साहब, जब लोगों ने बताया कि वो तो वृंदावन में मिलते हैं, बिहारी नाम है, बांके बिहारी, जाओ। ट्रेन पकड़ी, चला आया। ये घटना भारत के बाहर किसी मुस्लिम देश की घटना थी। वो खान साहब भारत आए, भारत में पूछा कि भाई ये वृंदावन कहाँ है। जैसे तैसे ट्रेन पकड़कर वो वृंदावन आए, और जब वृंदावन आए तो यहाँ पूछा, भैया ये श्याम कहाँ रहता है। लोगों ने कहा कि यहाँ तो श्याम नाम के बहुत हैं, तुम्हें किससे मिलना है। बोले बिहारी जी। बांके बिहारी कहाँ। लोगों ने अच्छा, वो रहा मंदिर बांके बिहारी का, उसी का ठिकाना नहीं। हाथ में चरण पादुका लिए खान साहब, बोले पहनाऊंगा तो अपने हाथ से पहनाऊंगा। पहुंचे मंदिर, और जैसे ही मंदिर में घुसने लगे लोगों ने रोका, तो मुसलमान हो, बाहर रहो। लोगों को लगा कि कहीं ये मंदिर में जाके नुकसान ना पहुंचाए, इस दृष्टि से रोक दिया। तब वो खान साहब कहते हैं, भाई मुझे ना रोको भाई, मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, श्याम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। श्याम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। लोगों ने नहीं मिलने दिया, बैठो बाहर। सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर आएगा श्याम मेरा। कभी तो घर के बाहर आएगा श्याम मेरा। कहा खान साहब ने, सीढ़ियों पर बैठ के कहा कि चलो कोई बात नहीं मेरे कन्हैया, मैं अंदर नहीं आ सकता तो क्या हुआ, तू तो बाहर आ सकता है। तो खान साहब सोचिए बिहारी जी का बाहर इंतजार करने लगे। इतना भोला भक्त, उसे यही नहीं पता कि भगवान कैसे होते हैं, क्या होते हैं। बाहर बैठा सीढ़ियों पे, हजारों भक्त आ रहे, दर्शन कर रहे। तो खान साहब बड़ा प्रसन्न हुआ कि यार तू कोई छोटा मोटा आदमी नहीं दिखता, बहुत बड़ा है तू। देख तेरे दर्शन के लिए हजारों लोग आ रहे हैं, पर मैं अंदर नहीं आ पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं देख बाहर बैठा हूँ, तू तो सुन रहा होगा ना। मैंने सुना है कि तू सबकी